आदाब, नमस्कार। QNS न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हमारे पास रामबन चंद्रकोट से एक रिपोर्ट आई जिसमें भेजने वाले ने कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस भेजी। जो इशू उन वीडियोस और फोटोज़ के ज़रिए भेजने वाला हम तक पहुंचाना चाहता था वो वाकई में सीरियस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रामबन चंद्रकोट के इस इलाके में जो नेशनल हाईवे की दीवार है उसमें किस तरह से क्रैक्स डेवलप हुए हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसी हाईवे से कुल 10 फीट की दूरी पे ये घर है। आप सोच सकते हैं कि इन घरों में और इसमें रहने वालों के लिए सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस हाईवे की दीवार की स्थिति कुछ ऐसी है कि ऊपर वाला ना करे कि अगर ये दीवार गिरी तो ना जाने अपने साथ ये कितने घरों को ले डूबेगी और ना जाने कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि इस जगह गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर यहाँ 4 लेन सड़क बनाने का भी काम चल रहा है, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ के निवासियों का ये भी कहना है कि इनके घरों की दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, जिस वजह से इन्हें डर है कि इनके घर टूटकर गिर सकते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी जिनके घर नेशनल हाईवे से लगभग 10 फीट की दूरी पे है, उनका क्या कहना है। हमारा मसला ये है, ये दीवार चढ़ाई इन्होंने इतनी ऊंची कर दी है क्योंकि इधर आता भी नहीं है कोई। ये मतलब ये इतनी ऊंची की है, दरारें भी पड़ गई है। मैंने एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे आया भी नहीं कोई, किसी ने गौर भी नहीं किया है। अगर कभी भी गिर सकती है पिछली दीवार, क्योंकि रात को गिरी है, कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा था, मजदूर भी नहीं काम कर रहे थे। अगर दिन को गिर सकती है, किसी की मौत हो सकती थी। तो ये अगर हम रात को सोए हो गए तो ये दीवार गिरेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्या बचेगा यहाँ पे। इतनी ऊंची दीवार है, अभी गाड़ियाँ भी नहीं चलती, अभी मतलब रोड तैयार भी नहीं हुआ है। तो ये खतरा है, हमारा मकान बहुत मतलब हमें खतरे में हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा एक हूँ, मतलब बच्चे 3 बच्चों को लेकर होती हूँ मैं रात को घर में। अगर रात को गिर पड़ी तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ भागेंगे, भागने के लिए कहीं रास्ता भी नहीं है। तो हम ये मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ डीसी साहब को, आए मौके पर देखो, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक हादसा हो गया है यहाँ पे। बिजली डिपार्टमेंट वालों को हम देते थे एप्लीकेशन, ये तारे नज़दीक है, वो है, ये है, बच्चों का डेयरी मतलब तार गिरने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। अब मैं बेवा औरत एक हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर इधर हूँ। कोई मतलब तवज्जो ही नहीं देता है इस दीवार को। काम करके चले जाएंगे हमारे, फिर कौन देखेगा यहाँ पे। और हम यहाँ कुनफर के इलाके में, जो यहाँ पे नेशनल हाईवे की तरफ से 55 फुट की इतनी ऊंची दीवार चढ़ाई गई है, जो कि बिल्कुल हमारे घर के साथ में। अभी इनका काम अभी ख़त्म होना ही है और इस दीवार में अभी क्रैक्स पड़ गए ख़त्म होने से पहले ही। अब इस दीवार का गिरने का ख़तरा है, तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि यहाँ पे आके मौके पे इसको नज़र दें। हमने एप्लीकेशन भी ADC साहब को दी थी, तो मगर यहाँ पे फ़िलहाल कोई आया नहीं। तो दोस्तों, इनकी बातें सुनकर आप सभी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ रहने वाले किस डर में जी रहे हैं। इन घरों में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, और ऐसे में छोटे बच्चे किसी भी तरह के खतरे को भांप नहीं सकते। तो ऐसे में किसी दुर्घटना के शिकार होने के इन छोटे बच्चों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या पता किस दिन ये लोग किस हादसे के शिकार हो जाएं। इसके अलावा अगर रामबन चंद्रकोट के इस नेशनल हाईवे के पोर्शन की दीवार गिरी तो यहाँ जान माल का नुकसान तो होगा ही, पर साथ ही सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस भी होगा। जिस डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन पर सरकार इतने करोड़ों रुपए लगाती है, तो वहाँ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस भारी पड़ सकता है। ऊपर से यहाँ 4 लेन सड़क बनाने का काम भी चल रहा है। तो सोचिए, एक तरफ से तो नई डेवलपमेंट का काम चालू है और वहीं दूसरी ओर ऑलरेडी बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढह जाए, तो ऐसे में इसको ठीक करने में कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा, और जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं वो इसकी चपेट में आएंगे, वो अलग। इसीलिए सरकार और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से हमारी यही अपील है कि रामबन चंद्रकोट के नेशनल हाईवे की सड़क को जल्द से जल्द एग्जामिन किया जाए और जो भी रिक्वायर्ड रिपेयरिंग का काम है उसे शुरू किया जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और किसी की जान ना जाए और ना ही सरकार का पैसा वेस्ट हो। इसके साथ सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है कि रिपेयर के काम के साथ साथ वहाँ के लोगों की सुरक्षा को भी इंश्योर किया जाए, क्योंकि हर जान कीमती है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।